वही नीनू ग्राहक लाग गई उनका, उनकी बुरी हालत थी बहुत ज़्यादा उनकी। तो भतीजा तो टोटल था 90%। भतीजा एक्सपायर हो गया वहाँ। अच्छा जी। और 1 तारीख को भाई हो गया फिर सुबह। किसी मंत्री की सिफारिश कराओ, फोन कराओ, उसका जब आईसीयू मिलेगा। भाई तक में इस वक्त हम मौजूद हैं और गैस का सिलेंडर फटने से पूरा का पूरा परिवार जो है तबाह हो गया है। बाप और बेटे की जो है दो की यहाँ जान चली गई है। ये पिताजी हैं जो मृतक हैं, पोते के दादाजी हैं, और बेटा था संदीप उनके पिताजी हैं, ये भाई हैं। ताऊ जी से जानेंगे कि परिवार में उस वक्त कौन कौन मौजूद था और कैसे ये हादसा हुआ। राम राम ताऊ जी। मेरे तो कुछ नहीं बताया जाता। भाई बाप है, देखो जिसका जवान बेटा चला जावा तो बोल नहीं सकता। राम राम भाई। राम राम जी। आप यहीं थे भाई उस दिन? ना जी, मैं तो मेडिकल कैंपस साइड रहता हूँ, जैसे जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे मेडिकल में। तो मेरे पास तो फ़ोन आया था। क्या काम करे करता भाई? भाई अपना गाड़ी पार्टनरशिप में गाड़ी ला रहा था इसमें IMT में। अच्छा। वही अपना चला रहे थे घर का गुजारा। तो जैसे कि या मैं तो 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया था। शाम में? हाँ शाम ने ककड़ जगह भाई नीनू ग्राहक लाग गई और हम ले कहा वहाँ। तो पड़ोस का था भाई, वो गाड़ी में ले गया उनने, दोनों ने, भतीजे ने भी भाई ने भी। मैं वहीं आगे मिल गया, उनने ट्रीटमेंट करवाया। उन बुरी हालत थी बहुत ज़्यादा उनकी। तो भतीजा तो टोटल था 90%। तो डॉक्टर ने देखी, उसकी जो भी मरहम पट्टी करी, तो उसके बाद उसकी तो ICU ट्राई करा, ICU नहीं मिला। तो उसको तो ले गया मैं एम्स में। फिर मैं, मेरी माँ, मेरी मम्मी ये ले गए बच्चे को एम्बुलेंस करके वहाँ जो एम्स का ब्रह्म प्लास्टिक, उसमें एडमिट करवाया। तो उन्होंने बता दिया भाई चांस तो हैं कम। फिर भी जाते उन्होंने ICU में ले लिया वो। तो ICU में ले लिया। फिर उसके बाद में अपने यहाँ आ गए। तो फिर भाई था, उसको देखा, 19 वार्ड में शिफ्ट करा दिया। तो जड़ तो अभी काफ़ी रहा था। अच्छा, भाई कहाँ से? मान लो उस टाइम ICU मिल जाती तो शायद उसके बचने के चांस इस लड़के के भी थे और उस बच्चे के भी। बच्चे के तो मान लो नहीं थे। हाँ, तो ICU नहीं मिल पाया ना मेडिकल में। अच्छा, इस मेडिकल में। में और बहुत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सुविधाएं हैं। सारे फुल थे उनके बेड। अच्छा जी। बोले है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे तो पहले पेंडिंग पड़े हैं। पेंडिंग पड़े, फिर ये जान जो है मतलब इसकी कोई कीमत नहीं? उनके लिए नहीं होगी, इसे तो नहीं मिला बेड। फिर तो फिर वहाँ ले गए। उसके बाद 26 को हुआ था हादसा, 28 को 22 को भतीजा एक्सपायर हो गया वहाँ। अच्छा जी। और 1 तारीख को भाई हो गया फिर सुबह। अच्छा, भाई ने बातचीत भी करी है? बातचीत करा था, फिर एकदम वो सीरियस हो गया। हम सोचे चलो भाई अपने हम तो ले जाने प्राइवेट, ले जाने लग गए। इतने में कमरे से बाहर निकाल लिया था, इतने में वो हो गया फिर। अच्छा, हादसा कैसे हुआ? जो सिलेंडर लेके आए वो, गैस ऑक्सीजन जो बैर थी वो सिलेंडर लेके आई ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन लग रही थी वहाँ। तो बाहर ले जाना था, तो ऑक्सीजन के साथ ले जाना था वो। तो वो जैसा लेके आई सिलेंडर, वो लगाती है 1 मिनट भी नहीं चला वो, उसके खाली सिलेंडर खाली हो गया। तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाहो कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दुरुस्त नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। और बड़ी बात तो भैया करी जावे कि ऐसी स्वास्थ्य बात है जी, बात है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, विद साहब तो जनता के जनार्दन है, वो तो मानने जाओ दुख दर्द नाले, उनको क्या कहना चाहोगे? वो कुछ तो नहीं, औचक निरीक्षण भी करते मेडिकल में कहते हैं ट्रामा है, मॉडल ICU बेड खाली पड़े, पर नहीं है भाई। हम ट्रामा में खाली थे बेड, नहीं बर्न वाला पेशेंट हम नहीं लेंगे। मिक्को में खाली है, मिक्को वाले के पास गए, वो बोले आप ट्रामा में जाओ, ट्रामा वाले बोले मिक्को में जाओ, हम ऐसे नहीं लेते HOD वो बात करेंगे, फिर आपको ये करेंगे। मगा जी भाई सीरियस है, नोली पहले कोई मास्क आता है, कोई NRBM मास्क, नोली पहले वो जो एनेस्थीसिया की स्टाफ थी वो बोली पहले ये मास्क लेके आओ, फिर BGA टेस्ट कराओ। जबकि बंदा पूरा जगह नहीं है कहीं उसको नीडल लगने की, तो उसका ये टेस्ट कराओ और 2 घंटे बाद देखेंगे फिर। अच्छा, किसी मंत्री की सिफारिश कराओ जब ICU मिलेगा। अच्छा जी। तो हाँ, किसी मंत्री की सिफारिश कराओ, फोन कराओ, उसका जब ICU मिलेगा। भाई देख कहो बड़ी बातें हम करा। हाँ, और बड़ी बातें हर तरफ तो हैं कि मतलब सबका ये आयुष्मान कार्ड है, ये है। देखो खैर सुविधाएं तो सरकार देवे है और योजना भी जनता के लिए है। गरीब आदमी, हाँ, यो अपना 45-40 साल की मेहनत तो यो इतना कर रखा है, ना कोई खेती, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई साइड की, अपनी ड्राइवरी करके अपना धंधा कर रहे हैं। मजदूरों से भी बेहतर हमारी कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड था वो भी काट दिया हमारा, जो कि खाती। जो ये सिलेंडर है, इनको एजेंसी को क्या कहना चाहोगे? क्या लीकेज थी या कुछ प्रॉब्लम थी सिलेंडर? अब इसमें तो जी उनको क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे, मतलब वो तो डेली जैसे खत्म हो गया दूसरा लिया है। अच्छा, वो खत्म, हाँ, वो पहले वाला खत्म हो गया और दूसरा उसमें लगा रहा था। तो यानी कि सिलेंडर में कुछ फॉल्ट नहीं है। हाँ, वो लीकेज है। अब हमने, मैं हाजिर नहीं था वहाँ,
लेकिन वो उस गैस की वजह से या गैस लीक नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। उधर गैस लीक थी और उधर से वो मान लो उन्होंने कह दिया भाई चाय वाय बनाओ, और जैसे ही चूल्हा ऑन कराया, ऑन करते ही एकदम आग पकड़ गया। वो तो शुक्रिया बहू का कि उस टाइम होश आ गया, उसी टाइम बंद करके वो अपने अंदर घुट गई। सामने लड़का पोता देखा उसने अपना, यो मर गया, यो मर गया, यो मर गया। वो उसको बचाने के चक्कर में दूसरे भी भुड़से गए, बहू भी भुड़सी गई। हमारा तो सारा नुकसान हो गया जी। 2 घर तक गए, बाप बेटा। भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ताऊ जी ये कह रहे हैं भाई बेटा था वो तो इतना जुलझाया नहीं था, पोता तो खैर बहुत ज़्यादा जुलझ गया था क्योंकि छोटा बच्चा था, पास खेल रहा था। लेकिन अगर समय पे उनको आईसीयू और ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद जो है जान बच सकती थी। जो आग थी वो इतनी भी नहीं थी कि पूरा वो खत्म हो गया था, क्योंकि आग पर काबू जो है पाया गया था। यानी कि सिलेंडर फटने नहीं पाया, जो गैस बाहर निकली सिर्फ उस पर आग लगी थी। तो ताऊ जी का ये कहना है भाई देखो बड़ी बड़ी बात जो है करी जावे कि स्वास्थ्य सुविधाएं ये हैं, ये विकास कर लिया, वो कर लिया। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आम जन को खोना पड़ रहा है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस घर से एक बाप और बेटे की जो है अर्थी उठी है और दादा की आंखों में आप आंसू देख सकते हो। ताऊ जी का कहना है कि अगर कोई मंत्री की सिफारिश वाला व्यक्ति हो तो उसका तो इलाज है संभव, लेकिन आम कोई आदमी है तो उसके लिए आईसीयू में या कहीं भी जगह नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये ताऊ जी कह रहे हैं। ताऊ जी ने कहा है कि कान में नर्स ने ये कहा है कि किसी मंत्री की आप सिफारिश करवाओ तब आपको आईसीयू में जो है बेड मिलेगा। इस तरह की बातें भी कैसी लगा है जब पेशेंट सीरियस हो और आप उसको बेड पे लेके जा रहे हो? लगना कि है जब जो सुविधा उसमें मिलनी चाहिए आईसीयू वो नहीं मिल रहा तो बेड पे ले जाना पड़ेगा। नहीं तो गरीब आदमी कित लेकर जाएगा आप बताओ। नहीं ऊपर से जब सामने से ये बयान सुनने को मिला तो कैसा दिल में क्या हुआ? बस फिर तो नहीं सोचा जी ना आए हो तो चीज बढ़िया है। चाहे मर जाए चाहे मार दें उनको। इतना बड़ा मेडिकल ढांचा खड़ा कर रखा है, सुविधा क्या है वहाँ ये बताओ ना हमारे को। क्या सुविधा दे रखी है? एक आदमी बेड खाली पड़ा उसको आईसीयू नहीं दे रहे, मंत्री की सिफारिश वगैरह वो बेड नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है? फिर तो मौत का मतलब कुछ भी नहीं है। मरो कुछ भी हो चाहे हमने नहीं देना। मंत्री जब तक सिफारिश नहीं करेगा, जब तक नहीं बोला मंत्री मिनिस्टर के पास हम जानते नहीं, कोई हमारी कोई ऐसी कोई पहुंच नहीं है, हमारा कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो कि उनसे को हम कुछ बोल रहे या करें। कोई फोन नंबर हो तो मान ले उस टाइम बीच का नंबर होता तो उसके पास भी कहते जी ऐसे ऐसे। आम जनता के पास अंकल मंत्री का नंबर होना संभव है? बिल्कुल है जी। मान लो जब वो प्रशासन जो नीचे वाला जैसे मेडिकल वाले उस टाइम नहीं सुन रहे और हमारे पास उसका नंबर होता तो हम कोशिश करते जी ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये। अच्छा आपने बेटा जी वो क्या एक्शन लेता है क्या नहीं लेता वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारे को भी संतुष्टि रहती हाँ जी वो ऐसे ऐसे कह रहा है कुछ करेगा इंतजार करते, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा विद साहब को तो स्पेशली ये बोला जाता है कि वो जनता की सुनने वाले हैं और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी वो काम करते हैं। तो विद साहब को स्पेशली इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे जो ये बोला गया कि मंत्री का फोन के बाद ही आईसीयू मिलेगा? भी मंत्री से तो हम यही अनुरोध करेंगे कि वो वहाँ एज ए मौके पर जाकर ऐसे ऐसे हालात जो होने लग रहे हैं खुद देखे। ये तो अपने दफ्तर में एशिया में रहे हैं, उनके मतलब है पब्लिक से ग्रांट मिली जाएगी उसको दे दिया कितने कुछ अपना सिस्टम करके और कोई संभाल नहीं करते। बता दो बीज साहब ने कदे इसका दौरा करके कदे ऐसे वार्डों में गया हो भाई क्या तो वार्डों की हालत है, कितनी गंदगी पड़ी है, कोई पेशेंट कैसे कर रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही। आया रोए है अगले का दर्द है ठोक के इंजेक्शन जैसा भी है और अपना चलेगा हो जाएगा ठीक, बस ये है। भाई ताऊजियों के दिल में बहुत दर्द। मेडिकल कॉलेज के अंदर इस पीजीआई के अंदर जड़े हुए की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा जी मैं आंखों देखा है। और भी कोई केस था आपके? हाँ जी गणे थे। अच्छा जी गणे थे लेके उठा के वहाँ की हालत देखते हुए। अच्छा लोग फिर ये बोलते हैं कि प्राइवेट में चले जाओ तो क्या मजबूरी में जाओ? हाँ मजबूरी में चाहे जो वहाँ केयर नहीं हो रही तो वो मजबूरी में भाई ठीक है हमारा मानस तो बचेगा, हमारा आदमी तो बचेगा, पैसे लग जाएंगे जीवाएंगे तो और कमा लेंगे, वो इसलिए फिर वहाँ सुविधा नहीं मिल रही इसलिए फिर वो मेडिकल में प्राइवेट में ले जाए। और प्राइवेट वहीं सुविधा जो प्राइवेट वाली सुविधा है वो मेडिकल की सुविधा हो तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल भाई देख सको हो। क्या कहना चाहोगे भैया, ये जनता देख रही है? ये भी कहना कि मेरे पापा कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अगर भाई विज राउंड करे एट ए टाइम ऑन द स्पॉट करें तो
पता भी लगे। जिस टाइम वो कम है, हाँ राउंड है हमारा, तो कुछ कमी तो आना देते, आगे दिक्कत तो यह हो रही है। रसूली दिखाओ साफ सफाई, ऐसी हरियाली कर देंगे जो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इतनी बढ़िया फैसिलिटी दिखाएंगे। यहाँ तो वही बेड हैं सारे चालू हैं, और वो जाते ही अब पीछे राउंड था, टीम थी आई, चादर बिछा दी वार्ड में, नई चादर बिल्कुल, जाते ही 2 घंटे बाद चादरें उठा दी वो, अच्छा जी, पुरानी चादर फिर बिछा दी उनकी। अपनी आंखों से देखी? मैं तो एडमिट था खुद 2 दिन। अच्छा जी, उस टाइम पर टीम आई थी, एमएलए वगैरह जो भी आए थे टीम बना के, तो मैं खुद एडमिट था तो इसमें कार्डियोलॉजी वार्ड में। तो उस टाइम पर वो आई वो टीम, जब कि वो आई नहीं, सामने वाले उसमें आ गई थी आईसीयू में, चले गए। जाने के बाद तो नई चादरें उठा ली गई, पुरानी फिर बिछा दी उसके ऊपर। तक होया है, परिवार में कुछ नहीं बचे, एक वाइफ बची है। देखो बाप है और भाई है, रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। जिसका जवान बेटा चले जाए उसको पता है क्या दर्द है, और दर्द और ज़्यादा गहरा तब हो जाए जब सामने ये बोला जावा है खाली बेड होने देने कि यहाँ बेड नहीं है, मंत्री की सिफारिश करवाओगे तो आपको आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा, नहीं तो इसको 4 घंटे बाद जो है देखा जाएगा। इस तरह की बातें जब सामने आवे तो आप देखो दिल में क्या दर्द होगा और क्या आप पे बीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर में आग यहाँ लगी है और उस कारण इन्होंने 2 जान खोई है, तो इनको कुछ न कुछ जो है आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बाकी एक जो सिलेंडर फटने के बाद मुआवजा मिला है, उस तरह की अगर कोई स्कीम है तो वो भी ज़रूर तो ज़रूर इस परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है। देखो आदमी चला जाता है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन जीना फिर भी पड़ता है, और जीने के लिए हमें आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत तो जो है पड़ती है। बाकी और भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, और भी मीडिया कर्मी साथी हैं या जितने भी अपने सहायता जिस प्रकार की भी कर सके इस परिवार की ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हताश और जो दुख में ये परिवार है आज। मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय हर।